यस के एजुकेशनल नोट्स 99 में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ होंगे, खुश नज़र होंगे। आज हम इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी काव्य साहित्य का आधुनिक काल। हिंदी काव्य साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। इस काल को यानी आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग। इसके बाद अगला फिर बताते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के लेखक हैं, कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक प्रेमधन, जगमोहन सिंह। क्या हमने बताया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक प्रेमधन, जगमोहन सिंह, जिनकी रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्ववर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। फिर से देख लीजिए। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, श्रृंगारिता का वर्णन करना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग, ये इनकी विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस युग के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ रत्नाकर, इनके कवि हैं, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, साकेत, उद्धव शतक। इनकी विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, नीति और आदर्श, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग, इनकी विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं और महादेवी वर्मा। विशेषता है कामायनी, रचनाएं हैं कामायनी, गीतिका और लोकायतन यामा। विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता, सौंदर्य की भावना और प्रकृति का मानवीकरण। ये इनकी रचनाएं हैं और 4 कालों में विभाजित किया गया है। एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक प्रेमधन, जगमोहन सिंह, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्ववर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, भक्ति भावना को, सामाजिक चेतना का, श्रृंगारिता का वर्णन करना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग। और इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। प्रिय प्रवास, साकेत, उद्धव शतक, राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, नीति और आदर्श, प्रकृति चित्रण, हास्य और व्यंग। इसके बाद है छायावादी युग। छायावादी युग में है जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। व्यक्तिवाद की दृढ़ प्रधानता, सौंदर्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण आदि। इसके बाद आप नोट करना चाहें तो हम साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो इसके बाद आता है छायावादी युग।
छायावादी युग को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद। प्रगतिवाद प्रयोगवाद दो भागों में विभाजित किया गया। तो प्रगतिवाद है छायावादोत्तर काल का, जैसे इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मुक्तिबोध जी, और हैं दिनकर रामेश्वर शुक्ल जी और अंचल शिवमंगल सुमन जी। तो इनकी रचनाएं हैं ग्राम्या, अपरा और उर्वशी, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम, ये इनकी रचनाएं हैं। अब इसके बाद प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद में अज्ञेय धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल और गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? अच्छा, इनकी रचनाएं आंगन के पार द्वार, बाबरा, अहेरी, अंधा युग और कनुप्रिया। इनकी विशेषता है परंपरा का विरोध करना, घृणा की क्रांति की भावना और व्यक्तिवाद, उपमानों और प्रतीकों की नवीनता का प्रयोग करना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, छायावाद को दो भागों में विभाजित किया गया, प्रगतिवाद प्रयोगवाद। प्रगतिवाद प्रयोगवाद। अब इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नवीन वो मुक्तिबोध, दिनकर रामेश्वर शुक्ल, अंचल शिवमंगल सुमन। और प्रयोगवाद के हैं अज्ञेय धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। इनके रचनाएं हैं ग्राम्या, अपरा, उर्वशी, नीम के पत्ते, हारे को हरिनाम। इसके बाद प्रयोगवाद के रचना है आंगन के पार द्वार, बाबरा, अहेरी, अंधा युग, कनुप्रिया। विशेषता है परंपरा का विरोध करना, घृणा की क्रांति की भावना, व्यक्तिवाद और उपमानों का प्रतीकों के प्रति नवीनता का भाव लाना। धन्यवाद।